नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, बिहार के हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना में बिजली की 15,871 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण के मौके पर यह बात कही। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित ऊर्जान्वयन स्मारिका का भी लोकार्पण किया। राज्य में इस वर्ष अधिकतम बिजली की मांग रही है 6,738 मेगावाट, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बढ़कर करीब 8,000 मेगावाट और 2028-29 तक 9,700 मेगावाट हो जाने की संभावना है। वर्ष 2012 में यह आंकड़ा केवल 1,751 वाट था। यानी 10 साल में बिजली की जो मांग रही है वो 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है। झारखंड के बोकारो में संपन्न हुए 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। बालक वर्ग में बिहार ने फाइनल में नया इतिहास रचते हुए कबड्डी के बादशाह कहे जाने वाले हरियाणा को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस चैंपियनशिप के फाइनल में बिहार ने हरियाणा को 49-47 से पराजित किया। काफ़ी क्लोज मुकाबला रहा था। बालिका वर्ग के खेले गए फाइनल में हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को 43-27 अंकों से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव पाया। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 गोल्ड मेडल जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृति राज सिंह। पटना की कृति ने 3 इवेंट में भाग लिया था। होल पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही इसने राव बेंच प्रेस स्पर्धा और इक्विप्ड बेंच प्रेस स्पर्धा में एक गोल्ड अपने नाम किया। इससे पहले जुलाई में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृति ने 3 कांस्य पदक जीते थे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधा कुमारी। पटना की सुधा ने सीनियर वर्ग के 63 किलोग्राम भार वर्ग में बेंच प्रेस में 112.5 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाकर न्यू कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पटना के गाय घाट की रहने वाली सुधा जल संसाधन विभाग में पदस्थापित हैं। चमन नाहल के मूल अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रत्नेश्वर मिश्र। इतिहास के नामचीन विद्वान व अनुवादक 78 वर्षीय डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला है। इस उपन्यास में भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण पंजाब में जो कुछ लोग बच गए उनके जीवन संघर्षों तथा उनकी जिजीविषा का चित्रण किया गया है। पूर्णिया के निवासी प्रोफेसर मिश्र वर्ष 2005 में मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN अकेडमी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN अकेडमी का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों।
आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी
एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के, वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक और कवि बद्री नारायण, जो कि भोजपुर जिले के रहने वाले हैं बिहार के, को हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल ये गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निदेशक हैं। मैथिली के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजीत आजाद। मधुबनी के नामचीन युवा कवि, साहित्यकार व समालोचक अजीत आजाद को कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। पेन ड्राइव में पृथ्वी 256 पृष्ठों की एक कविता पोथी है। इसमें कुल 185 कविताएं संकलित है। इनकी अब तक 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मैथिली में 7 कविता संग्रह हैं। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उदयनाथ झा। उड़ीसा के पुरी स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर उदयनाथ झा वरिष्ठ भाषाविद और साहित्यकार हैं। इन्होंने मैथिली, हिंदी और संस्कृत में 26 पुस्तकें लिखी है। तो मैथिली भाषा के 4 रचनाकारों ने 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है। एक तो ये हो गए डॉक्टर उदयनाथ झा, उसके बाद अजीत आजाद, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा ही। इसके अलावा नवकृष्ण ऐहिक और वीरेंद्र झा को क्रमशः साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। रिवर सिटी अलायंस में बिहार के कुल कितने शहर शामिल हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और शहरी आवास विकास मंत्रालय ने नदी किनारे बसे इन शहरों को एक मंच पर लाने के लिए रिवर सिटी अलायंस कार्यक्रम की घोषणा की है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अलायंस ने मिलकर इसके लिए गाइडलाइन तैयार की है। बिहार के 14 शहर कौन कौन हैं और शहर के किनारे नदी का भी नाम जानिए। गंगा नदी के किनारे का शहर है पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, आरा, जमालपुर। कटिहार सौरा नदी के किनारे, बिहार शरीफ, पंचाने नदी के किनारे बेतिया, कोहड़ा नदी के किनारे छपरा, घाघरा व गंगा नदी के किनारे दरभंगा, बागमती नदी के किनारे मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पूर्णिया, फिर सौरा नदी के किनारे और गया फल्गु नदी के किनारे। वनावर महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। वनावर यानी बराबर गुफाएं जहानाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर मकदमपुर के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। इन प्राचीन रॉक कट बौद्ध कक्षों की तारीख 3री शताब्दी AD है और अजीविना संप्रदाय की उत्पत्ति के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहीं पर ये वनावर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। बराबर पहाड़ियों की सीमा में सबसे ऊंची चोटियों में से एक में यह स्थित है। मंदिर 7वीं सदी AD में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। स्थानीय किंवदंतियों ने मंदिर का निर्माण बाना राजा को दिया, जो कि राजगीर के महान राजा जरासंध के ससुर थे। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, RS भट्टी। वर्तमान DGP 1988 बैच के IPS संजीव कुमार सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो गया। 1990 बैच के IPS अधिकारी भट्टी वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक पूर्वी कमांड के पद पर तैनात थे। भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक का रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी राज्य में DGP को कम से कम 2 वर्ष के लिए बनाना होगा।
तो इस क्राइटेरिया को ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं और इनकी नियुक्ति की गई है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। बिहार में पहली बार देश के 22 राज्यों के 1200 से अधिक इतिहासकार व साहित्यकारों के राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम में संपन्न हुआ। ध्यान में रखिएगा, सासाराम रोहतास जिला का जिला मुख्यालय है। राष्ट्रीय सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश सोनी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि वर्ष 2023 में सरस्वती पूजा यानी 26 जनवरी के दिन भारत सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करेगी। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीएमसीएच पटना। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच को 5200 बेड के अस्पताल में परिवर्तित किया जा रहा है। यहाँ ग्रीन ग्रिड के निर्माण पर 260 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत सामान्य बिजली के साथ ही सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह बिहार में अपनी तरह का अभिनव प्रयोग होगा जिसमें ग्रीन ग्रिड भवन पूरी तरह ग्रीन बिल्डिंग के रूप में तैयार होगा। इसके निर्माण में गैस इंसुलेटेड सिस्टम यानी GIS का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक मूल रूप से जर्मनी में विकसित हुई है। 41वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा। रसायन विज्ञान शिक्षकों और शोधकर्ताओं का राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इन्हें स्प्रिंगर यूरोप द्वारा थर्मल विश्लेषण के क्षेत्र में काम करने वाले शीर्ष 350 विश्व वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर AKN सिन्हा नेशनल अवार्ड एलकेम फॉर आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंगाइज्ड सर्विसेज पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विनय कारक। बिहार के प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर कारक को यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 83वीं वार्षिक सभा नेटकॉन 2022 की बैठक में देने का निर्णय लिया गया था। यह 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में 27 दिसंबर से शुरू हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकेश कुमार। मुकेश गोपालगंज के रहने वाले हैं। पिछले दिनों IPL की नीलामी में इस तेज गेंदबाज को 5.5 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, जबकि इनका आधार मूल्य महज 20 लाख रुपये था। पटना की ईशान किशन की भी T20 में वापसी हुई है। वनडे टीम का ये पहले से ही हिस्सा है और आप सभी जान ही रहे हैं कि इन्होंने हाल ही में वनडे में 200 रन बनाए हैं एक पारी में। इस तरह ईशान और मुकेश दोनों ही T20 टीम में। अगर दोनों एक साथ प्लेइंग 11 के लिए चुने जाते हैं तो बिहार के लिए यह पहला मौका होगा कि यहाँ के 2 खिलाड़ी एक ही साथ टीम में खेलते हुए नजर आएं। बिहार में 2022 में लगभग कितने लोगों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख। विदेश मंत्रालय के अधीन संचालित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष नवंबर 2022 तक देश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। बिहार में अब तक हर साल पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या 2.5 से 3 लाख होती थी, यानी 3 लाख के अंदर ही रहती थी, लेकिन इस वर्ष यह संख्या 4 लाख पहुंच गई है। इसमें लगभग 53,000 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के लिए विदेश चले गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बिहार की प्रत्येक छात्राओं को कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपये। न्यूज़ में क्यों है? 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन स्नातक योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 2,07,132 छात्राओं को राशि मिलनी है। 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक प्रोत्साहन की राशि के रूप में 25-25 हज़ार रुपये और 2021-22 में 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। योजना में पहले राशि 25,000 रुपये थी, अभी वर्तमान में यह 50,000 रुपये है।
बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 का आयोजन कितने चरणों में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में। बिहार के 224 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को संपन्न हुआ। अब ये न्यूज में क्यों आ गया है अचानक? पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए सीटों का आरक्षण अवैध करार दिया था। अदालत के आदेश के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले स्थानीय चुनाव के पहले और दूसरे चरण को स्थगित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन अब यह चुनाव दिसंबर में संपन्न हो गया है। पटना मेयर पद के लिए हुए चुनाव में किसने जीत हासिल की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीता साहू। सीता ने अपने प्रतिद्वंदी महजबी को लगभग 80,000 मतों से हराया। सीता साहू दूसरी बार मेयर पद पर काबिज हुई हैं। डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई रेशमी चंद्रवंशी ने अपने प्रतिद्वंदी अंजना गांधी को लगभग 10,000 मतों से पराजित किया। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ललन सिंह। 10 दिसंबर को पटना के जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। जदयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी व राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के दोबारा निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा की। 11 दिसंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जदयू का खुला अधिवेशन भी आयोजित किया गया। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वधीर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के कल्याण बिघा इंडोर शूटिंग रेंज के खिलाड़ी अभिषेक कुमार ने 50 मीटर प्रोन यानी जमीन पर लेटकर निशाना लगाकर बधिर पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ध्यान में रखिएगा, जो नालंदा जिला का कल्याण बिघा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव भी है। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। बिहार के वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है। नवंबर 2022 में पिछले साल की तुलना में इस बार 28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश में सबसे अधिक है। बिहार में नवंबर 2022 में जीएसटी तथा वैट एवं अन्य करों के मद में 21,883 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ था। पुस्तक टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप कुमार। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की उपस्थिति में लेखक व कवि दिलीप कुमार की नई पुस्तक टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां का विमोचन पटना पुस्तक मेला के बोध गया सभागार में किया गया। इस पुस्तक में टोक्यो ओलंपिक 2022 से प्रेरित संघर्ष और सफलता की 21 कहानियों को संकलित किया गया है। प्रभात प्रकाशन के पीयूष कुमार ने बताया कि पुस्तक में वैसे खिलाड़ियों की कहानियां हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में देश का गौरव बढ़ाया है। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेयान मोहम्मद। 9 चक्रों की इस प्रतियोगिता में रेयान ने एक चक्र रहते हुए ही विजयी बढ़त बना ली थी। अंतिम चक्र में मंगोलिया के सेरेगेलन बतबयार के साथ सफ़ेद मोहरों से रेयान ने बड़े संयम से खेलते हुए बाजी ड्रॉ कर ली और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। एशियाई स्कूल के ब्लिट्ज स्पर्धा में भी इन्होंने रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता उज्बेकिस्तान के बोखोदिरोव अब्दुल कोदिर के हाथों 5वें चक्र में पराजित होने के बावजूद रेयान ने हार नहीं मानी और अंतिम 2 चक्रों में 1.5 अंक बनाकर रजत पदक विजेता बने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भावना सिंह। भावना ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थीम पर अपनी भावनाएं कैनवस पर उकेरा था, जिसमें प्रथम आने पर इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला। उत्तराखंड के आचार्य कुलम हरिद्वार में 7वें वर्ग की छात्रा भावना बेतिया शहर, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में आता है बिहार के निवासी
पवन देव सिंह की बेटी हैं। चौथे जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। 17 से 22 दिसंबर तक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की मेजबानी में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में संपन्न हुए इस चैंपियनशिप में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी SSCB ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर 59 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना। महिला उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पटना के गांधी मैदान में बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। राज्य में पर्यावरण संरक्षण पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7,710 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में हरित बजट 2022-23 पेश किया। राज्य में हरियाली क्षेत्र बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आदि पर इस वित्तीय वर्ष में 7,710 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग 2,677 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हरित बजट के लिए चिन्हित 267 योजनाओं कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। हरित बजट पर खर्च करने वाले विभागों में कृषि उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यटन, PHED, गन्ना उद्योग, ग्रामीण कार्य आदि शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। पटना में आयोजित रणजी ट्रॉफी में बिहार ने किस टीम को 1 पारी और 221 रनों से हराया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बिहार को प्लेट ग्रुप में रखा गया है। ऊर्जा पार्क में चल रहे रणजी ट्रॉफी के एक मैच में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को मैच के तीसरे दिन 1 पारी और 221 रनों से रौंद डाला। बिहार की ओर से सर्वाधिक 156 रन सचिन कुमार सिंह ने बनाया, जिन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। बिहार के अधिराज चौधरी ने भी शतक 118 रन जड़ा। बिहार की टीम ने पहली पारी में 517 रन बनाए थे। अरुणाचल प्रदेश की टीम पहली पारी में 212 रनों पर आउट हुई थी और दूसरी पारी में महज 84 रनों पर ही ढेर हो गई। दोस्तों, जनवरी 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इसमें आपको PDF पॉइंट वाइज फॉर्म में मिलेगा। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।